दोस्तों, ये कहानी एक मिस्ट्री है। ये एक आइलैंड है। यहाँ पे डिल नाम का एक आदमी फंसा हुआ है और ये हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। उसे ये नहीं पता कि वो इस आइलैंड में आया कैसे, क्योंकि ये आइलैंड एक मिस्ट्री है और यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस मिस्ट्री मूवी को समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम हीरो को देखते हैं जिसका नाम डिल है। डिल के पास एक बोट है और उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। वो पैसे कमाने के लिए टूरिस्ट को अपनी बोट पर फिशिंग के लिए लेके जाता है। डिल इनको सारी फैसिलिटीज़ देता था, जैसे रॉड सेट करना, और टूरिस्ट फिशिंग करते थे जिससे टूरिस्ट एंजॉय करते थे और इन सर्विसेज के बदले टूरिस्ट उससे पैसे देते थे। आज भी दो टूरिस्ट डिल के साथ हैं। आज कुछ अलग होता है। जब मछली पास आई, रोड में फंसी, तो डिल अपने टूरिस्ट को रोड देने से इनकार कर देता है और खुद मछली पकड़ने में लग जाता है। असल में डिल काफ़ी टाइम से एक ख़ास मछली को पकड़ना चाहता था और आज डिल को लगा कि ये वही मछली है। जब डिल टूरिस्ट को रोड नहीं देता तो वो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन डिल उस मछली को पकड़ने में इतना जज्बाती हो गया था कि वो टूरिस्ट के साथ लड़ने शुरू हो जाता है। लेकिन डिल की बैड लक थी कि वो मछली डिल के पास नहीं आती, उसके हाथ नहीं लगती। अब ना सिर्फ वो मछली हाथ आई, बल्कि डिल ने टूरिस्ट को पैसे भी वापस करने हैं। डिल का पार्टनर ड्यूक उसके साथ था और वो बहुत नाराज हुआ। ड्यूक को पैसे चाहिए थे क्योंकि उसने अपनी पोती की फीस जमा करवानी थी। डिल ड्यूक को वादा करता है कि वो उसे किसी भी हाल में पैसे देगा। इसके बाद वो अपनी दोस्त डायना से मिलने जाता है। उसकी दोस्त डायना उसे कुछ पैसे देती है। वहाँ डिल डायना से उसके बच्चे के बारे में पूछता है क्योंकि उसे भी बोट और फिशिंग का बहुत शौक था। यहाँ पे डिल चाहता है कि डूक जो उसका पार्टनर है वो किसी अच्छी जगह काम करे जहाँ उसे पैसे मिलते रहे। डिल एक बार में जाता है, वहाँ बारटेंडर से बात करता है और हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ पे लोग हर दूसरे की एक छोटी सी छोटी बात को भी जानते हैं, जैसे एक फैमिली होती है। यहाँ बारटेंडर भी उस मछली के बारे में बात करता है। कहता है कि अभी तक तुमने उस मछली को नहीं पकड़ा, 4 दफ़ा कोशिश की है। रात को डिल ड्यूक को पैसे देने गया और कहता है कि कल हम दोबारा समुद्र मछली पकड़ने जाएंगे। यहाँ ड्यूक पूछता है कि हमारे साथ कितने क्लाइंट्स जाएंगे, लेकिन डिल बताता है कि हम अकेले ही जा रहे हैं, सिर्फ उस मछली पकड़ने के लिए। यहाँ ड्यूक बहुत नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तुम इतने पैसे खर्च करके वो मछली क्यों पकड़ना चाहते हो, लेकिन इसका जवाब डिल के पास भी नहीं था। रात को डिल अपने घर पे अकेला होता है और उसे अपने बेटे की याद आती है जो उसकी वाइफ के पास है। डिल के बेटे को भी फिशिंग और बोटिंग का बहुत शौक था। अगले दिन डिल ड्यूक के साथ समुंदर जाता है। पूरा दिन उसने इंतज़ार किया लेकिन उसको वो मछली नहीं मिली। इस पर डिल बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए बैड लक हो, मैं जब अकेला तुम्हारे साथ आता हूँ तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता। ये सुनकर ड्यूक को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्सा हो जाता है और उस बोट से चले जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिल चाहता है कि ड्यूक किसी और जगह काम करे, तो डिल ने ये जानबूझकर उसको कहा ताकि वो कोई और जॉब ढूंढे। रात में डिल बार जाता है जहां बारटेंडर उससे कहता है कि तुम मछली को पकड़ने की जिद छोड़ दो, वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, लेकिन डिल नहीं मानता। वहां बार में डिल की बीवी, जिससे वो डाइवोर्स ले चुका है, आती है। डिल जानता था कि वो किसी मकसद की वजह से वहां पे आई है। वो दोनों बोट में जाते हैं और उससे वो पूछता है कि तुम्हें मुझसे अब क्या चाहिए। वहाँ उसकी बीवी कैरन उससे बताने की कोशिश करती है कि तुम ठीक थे और मैं गलत। कैरन अब फ्रैंक की बीवी थी जो डिल से तलाक लेने के बाद उसने उससे शादी की। वो बताती है कि फ्रैंक अमीर इंसान है लेकिन अच्छा इंसान नहीं है। वो बताती है कि वो मुझे मारता है और हमेशा मुझ पर नजर रखता है। दिल उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। इस बात पर कैरन रोने शुरू हो जाती है। वो कहती है कि पैट्रिक, उसका बेटा, हमेशा अपने कमरे में रहता है, फ्रैंक उसे मारता है। वो बताती है कि फ्रैंक से वो इतना डरता है कि वो पूरा दिन अपने कमरे में रहकर गेम्स खेलता है। वो बताती है कि बेटा हमारा बहुत जीनियस है लेकिन वो बहुत खामोश रहना शुरू हो गया है। डिल कैरन को कहता है कि तुम फ्रैंक से तलाक ले लो, तो कैरन बताती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने तलाक की बात भी की तो वो मुझे मार देगा, और इसीलिए वो डिल के पास आई थी। वो चाहती थी कि डिल और वो मिलकर फ्रैंक को मार दें। वो डिल को कहती है कि मैं मछली पकड़ने के बहाने फ्रैंक को बोट पे लेकर आऊंगी और उसके मारने के बदले में वो $10 मिलियन देने को तैयार थी। लेकिन इतनी बड़ी ऑफर के बावजूद भी डिल मना कर देता है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। कैरन के जाने के बाद एक सूट पहना आदमी उसके पास भागा भागा आता है। दरअसल वो कई दिनों से डिल पर नजर रख रहा था लेकिन वो डिल से मिल नहीं चाह रहा।
अगली सुबह जब डेल समुंदर पर नहाने गया तो उसे उसके बेटे की आवाज आई और कुछ पल के लिए उसका चेहरा भी नजर आया। उसे लगा कि उसका बेटा बहुत डरा हुआ है, यानी वो अपने बेटे के साथ कनेक्ट कर रहा था। उसी आइलैंड में फ्रैंक भी पहुंच जाता है जहां कैरन रुकी हुई थी। उसने कैरन को सरप्राइज दिया, लेकिन वो 2 दिन बाद आने वाला था। कैरन उसे देखकर बहुत डर गई थी, जिससे पता लगता है कि फ्रैंक वाकई एक जालिम मर्द था। जब डिल एक शॉप में गया तो वहाँ औरत उसे बताती है कि फ्रैंक तुम्हारी साबका बीवी को 1 घंटे से मारता रहा। ये पूरा गांव बात कर रहा था और कैरन के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। डिल ऐसे शो करता है जैसे वो बात को इग्नोर कर रहा है और वहां से चला गया। जब वो बोट के पास आया तो देखता है कैरन और फ्रैंक दोनों वहां मौजूद थे और डिल का ही इंतजार कर रहे थे। फ्रैंक कहता है कि तुमने मना कर दिया कि हमें फिशिंग में नहीं लेके जाओगे। फ्रैंक उसे पैसे देने की कोशिश करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि हमें फिशिंग पर लेके जाओ, लेकिन डिल नहीं मानता। लेकिन फ्रैंक इंसिस्ट करता है कि कल मैं जब आऊं तो तुम मुझे फिशिंग पर लेकर जाओगे। इसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जाना चाहता है। दिखाते हैं कि वही सूट पहना आदमी डिल के पास आता है और इस बार भी डिल उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। वो आदमी अपनी घड़ी देखकर सोचता है कि मैं 20 सेकंड लेट हो गया, जैसे सब कुछ एक टाइम के मुताबिक चल रहा है। डिल फिर डायना से मिलने जाता है। डायना इससे कहती है कि मैंने सुना है कैरन तुम्हारे पास आई थी मदद मांगने के लिए, तो उसकी मदद करो, वो एक अच्छी लड़की है। वहां से वापस आने के बाद ड्यूक डिल से मिलने आता है। वो कहता है कि फ्रैंक तुम्हें $10,000 एक ट्रिप का देने वाला है, उसके साथ जाओ, क्योंकि मुझे अपनी पोती की फीस देनी है और पैसों की ज़रूरत है। डिल कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। ड्यूक बताता है कि मैं जानता हूं कि तुम ये सारी बातें मेरे साथ क्यों कर रहे थे। तुम चाहते थे कि मैं कोई और जॉब ढूंढूं, लेकिन मुझे तुम्हारे रहम की ज़रूरत नहीं है। बाद में कैरन फिर से डिल मिलने आती है, जिस पर डिल उसको कहता है कि मैं सिर्फ उसे फिशिंग पर लेके जा सकता हूँ, मैं उसे मारने वाला नहीं हूँ। जिस पर कैरन बताती है कि वो मुझे और तुम्हारे बेटे पैट्रिक को मार देगा। कैरन डिल से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा और तुम अटैच हो। वो अपने कंप्यूटर के जरिए तुम्हारे माइंड को रीड करता है, तुम दोनों कनेक्टेड हो। बाद में डिल और ड्यूक समुंदर में अपनी बोट में होते हैं, जिस पर डिल कहता है मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। फिशिंग के दौरान डिल फ्रैंक से पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं, जिस पे वो जवाब देता है कि हाँ मेरा एक सौतेला बेटा है। वो बताता है कि वो उससे बात तक नहीं करता, वो पूरा दिन अपने कंप्यूटर में बैठा रहता है। वो बताता है कि उसके टीचर्स उसे कहते हैं कि ये जीनियस बच्चा है, लेकिन वो पूरा दिन एक बेकार सी गेम में लगा रहता है, कुछ कोडिंग करता रहता है। वो गेम ऐसी है कि जिसमें एक आदमी पूरा दिन फिशिंग करता है। जिस पर डिल फ्रैंक से पूछता है कि वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है, क्यों तुम्हारे से वो बात नहीं करता। जिस पर फ्रैंक कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर डिल को बहुत गुस्सा आता है और इससे पहले कि डिल कोई रिएक्शन देता, उनके हुक में बहुत बड़ी मछली फंस जाती है और वो लोग उसे पकड़ने में लग जाते हैं। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन डिल कहता है कि कल हम लोग दोबारा जाएंगे। कैरन फिर एक दफा डिल से बात करती है और उसे इंसिस्ट करती है कि वो फ्रैंक को मार दे और बताती है कि तुम्हारा बेटा पैट्रिक भी तो यही चाहता है। फिर दिल सोचने शुरू हो जाता है। ड्यूक ने भी उन लोगों की बातें सुन ली, तो वो दिल से पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को पहले से जानते थे। तो वो उसे बताता है कि वो मेरी एक्स वाइफ है। अब वो अपनी स्टोरी रिवील करता है, बताता है कि मैं आर्मी में था और जंग से वापस लौटने के बाद जब घर आया तो मेरी बीवी फ्रैंक के पास जा चुकी थी। ड्यूक उसे समझाने की कोशिश करता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हें किसी को मारना नहीं चाहिए। रात को डिल कैरन से मिलता है और अब इस बात पर राजी हो जाता है कि वो फ्रैंक को मार देगा, उसे बस पैसे चाहिए। वो ये काम सिर्फ पैसे के लिए करेगा। जब डिल वापस आया तो वही आदमी जो बार बार डिल से मिलने की कोशिश करता था वो उससे मिलता है। वो एक डिवाइस लेकर आता है और कहता है कि इससे तुम उस मछली को पकड़ लोगे, जिससे डिल बार बार पकड़ने की कोशिश करता है और ये डिवाइस वो उसे फ्री में देता है। ये डिवाइस देते हुए उसके मुंह से निकलता है कि यही इस गेम का असूल है और ये रूल तुम्हें फॉलो करना होगा। ये सुनकर डिल को बहुत अजीब लगता है, जैसे कोई गेम की बात हो रही है। तो वो उससे पूछता है कि बता तू कौन है। तब वो आदमी उससे बताता है कि ये दुनिया रियल नहीं है, ये एक गेम है जिसको किसी ने डिजाइन किया है और हम उसके हिस्से हैं। और इस गेम का ये रूल है कि इस गेम में कोई मरेगा नहीं, तुम एक कैरेक्टर हो और तुम्हें उस मछली को पकड़ना है। दिल को हमेशा से ही शक था कि ये आइलैंड कहाँ का है, मैं यहाँ पे कैसे आया, लेकिन इस बात का ये कि इसको नहीं अंदाजा था कि ये गेम का हिस्सा है। तो वो सोच में पड़ जाता है। यहाँ ऐसा लगता है कि सारी गेम उसके बेटे ने ही डिजाइन की है,
जो हर वक्त कंप्यूटर के आगे बैठ के गेम खेलता था, गेम डिजाइन करता था, कोडिंग करता था। जिस पर आदमी वो दिल को कहता है कि अब इस गेम के रूल्स कुछ चेंज हो रहे हैं। वो बताता है कि शायद अब वो जिसने इस गेम को बनाया वो चाहता है कि तुम फ्रैंक को मार दो, लेकिन मेरे जानकारी के मुताबिक इस आइलैंड में, इस गेम में किसी को भी मारना मना है। वो उसे बताता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि जिसने ये गेम बनाई है वो क्यों रूल्स को चेंज कर रहा है, क्यों वो चाहता है कि तुम फ्रैंक को मारो। अगली सुबह अलार्म के बजने से पहले दिल उठ नहीं पाता और उसे वाकई ये लगना शुरू हो जाता है कि ये एक गेम है जो हर एक टाइम के मुताबिक चल रही है, जहाँ सिर्फ एक ही उससे बात सुनने को मिलती है हर जगह, जाओ उस मछली को पकड़ो। अब दिखाते हैं कि दिल याद करने की कोशिश करता है वो कैसे इस आइलैंड में आया, कब आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। दिल अपनी गाड़ी में बैठ के काफी आगे निकल आता है और उसे अब ये फील होने शुरू हो जाता है कि सब कुछ रियल नहीं है। यहाँ दिखाते हैं कि एक लड़का उससे मिलने आता है। वो उससे कहता है कि आपको किसी की ज़रूरत है, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? जिस पर दिल हंसता है और कहता है कि ये सब कुछ रियल नहीं है, ये सब कुछ गेम है और तुम भी इस गेम का एक हिस्सा हो। वो अपने दिल की तसल्ली के लिए शॉपकीपर के पास गया। वो शॉपकीपर से कुछ सवाल करता है लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं देती। फिर वो अपनी वेरिफिकेशन के लिए रीड के बारे में पूछना शुरू हो गया। उसे कॉल करके कहता है कि रीड एक रियल बंदा है या नहीं। उसे जवाब मिलता है कि रीड रियल है। फिर उस बार टेंडर के पास जाता है अपनी बात को मनवाने के लिए। वो बार टेंडर भी बार बार इसी चीज पे जोर दे रहा था कि जाओ तुम फिशिंग करने जाओ, उस मछली को पकड़ो, किसी अपने साथ टूरिस्ट को ना लेके जाना। यानी वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा था कि तुम किसी को मारना मत। अब दिखाते हैं कि कैटरिन की जब आंख खुली तो फ्रैंक वहाँ बाथरूम में जख्मी हालत पर पड़ा हुआ था। पिछली रात को 6 लोगों ने उसे मारा। दरअसल ये सारा काम ड्यूक का था। उसने ही फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वो जख्मी हालत पर आज बोट में ना आ सके। ड्यूक दिल से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो सही लगा वही किया, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की जान लो। इस बात से दिल से बहुत गुस्सा आता है। कैरन फ्रैंक को मना लेती है कि तुम जख्मी हालत में भी फिशिंग के लिए चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब दिखाते हैं कि दिल समुंदर के किनारे बैठा था और वहाँ रीड उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस गेम में क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या है, क्या ये रियल वर्ल्ड नहीं है, क्या मैं पागल हो गया हूँ? जिस पर रीड कहता है कि मैं भी एक कैरेक्टर हूँ, इस गेम के बारे में मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो कहता है कि हम ये हैं कि हम कैरेक्टर हैं, हमें किसी ने बनाया है और हमारे बारे में सिर्फ वही जानता है कि हम कहाँ से आए हैं, कब आए हैं। और वो उसे बताता है कि शायद तुम जानते हो कि वो कौन है। जिस पर दिल कहता है कि हाँ, वो एक छोटा सा बच्चा है, एक अंधेरे कमरे में बैठकर गेम खेलता है। उसका सौतेला बाप उसकी माँ को और उसे मारता है, शायद इसी वजह से उसने ये गेम बनाया और वो इस गेम में अपने असली फादर को देखना चाहता था और इस उम्मीद से कि वो उसे वापस ला सके अपनी जिंदगी में और अपने सौतेले बाप को सबक सिखा सके। वो चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं, इसीलिए आज मैं फ्रैंक को मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिस पर रीड उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, अगर हमारा क्रिएटर ऐसा चाहता है तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। कैरन फ्रैंक को बोट पर ले आती है। अब दिल भागकर अपनी बोट की तरफ जाता है। असल में पैट्रिक जो उसका बेटा था, उसने एक ऐसी गेम बनाई थी जिसमें वो अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड कर सके। वो गेम सिर्फ अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे फ्रैंक जो उसका सौतेला बाप था, उसका टॉर्चर बढ़ता गया तो उसे उसको सबक सिखाने की उम्मीद भी जाग गई। अब वो अपने सौतेले बाप को मारना चाहता था। अब गेम के रूल्स जो सिर्फ एक मछली को पकड़ने के थे, अब अपने सौतेले बाप फ्रैंक को मारने के लिए तब्दील हो जाते हैं। दिल फ्रैंक को समुंदर में लेके जाता है। फ्रैंक की पहले से ही हालत खराब थी, वो बहुत जख्मी हालत में था और कैरन ने उसे नशे की दवाई भी दी हुई थी। तभी उन्हें पता चलता है कि बोट पे वो लड़का भी है जो उनसे उनकी मदद मांगने आया था। लेकिन एंड में जब फ्रैंक के हाथ पर उसने फिशिंग रॉड थमा दी तो वो बड़ी मछली उसे समुंदर में खींच लेती है और उसका खात्मा हो जाता है। रियल लाइफ में पैट्रिक ने फ्रैंक को असल में मार दिया था और ये सारे वही कैरेक्टर्स हैं जो रियल लाइफ में मर चुके हैं। और वो ये जानना चाहता था उसे सौतेले बाप को मारना कोई गलत काम नहीं था, क्योंकि फ्रैंक ने अपने बीवी और बच्चे को बहुत टॉर्चर किया था। रियल लाइफ में जब पैट्रिक ने अपने फादर को मारा था तो उसे
मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। अब कैरन डिल को अलविदा कहती है, लेकिन डिल ने शर्त रखी थी कि वो पैट्रिक को अपने साथ रखेगा, यानी अपने बेटे को। डिल जानता था कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये सिर्फ एक गेम है, जिस पर कैरन उसे बताती है कि तुम कभी ना कभी उससे जरूर मिलोगे। तभी कैरन वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दिखाते हैं कि डिल को एक कॉल आती है। कॉल पर उसका बेटा पैट्रिक था। उसकी आवाज सुनकर डिल बहुत रोने शुरू हो जाता है। वो अपने बाप से कहता है कि मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया है, जिस पर डिल उसे बताता है कि तुमने जो भी किया अच्छे के लिए किया है। पैट्रिक बताता है कि मैं गेम में कुछ चेंजेस लाऊंगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। पैट्रिक अपने बाप से मिलना चाहता है, जिस पर डिल बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कॉल कटने के बाद वहाँ डिल देखता है कि सब कुछ उड़ रहा है और अगले ही पल दिखाते हैं कि पैट्रिक अपने बाप से मिलने गेम में है। वो डिल से मिलने के लिए बोट की तरफ भाग रहा है। वो अपने बाप को आवाज देता है, जिस पर डिल बहुत खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब गेम में ही सही, लेकिन पैट्रिक अपने फादर के साथ था, वो फादर जो उससे रियल में प्यार करता था। और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है दोस्तों।